हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। और छोरिया भैया की जय श्री राम। जाति विहीन समाज की स्थापना हमको करनी पड़ेगी यदि सनातन को सुरक्षित रखना है। तो हम जातियों को भूल जाएं, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो पहले सनातनी है, जातियां तो बाद में हैं। निश्चित तौर पे आज का वक्त बड़ा विषम है। इन विषम स्थितियों में लल्ला बाबा जैसे लोगों की ज़रूरत है। और लल्ला बाबा ने जो परचम लहराया है, जो आध्यात्म का झंडा उठाया है, क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि उस झंडे में को और मजबूती दें। लखनऊ के चिन्हट स्थित मां सिद्धिदात्री छोहरिया शक्तिपीठ से सनातन धर्म यात्रा का भव्य शुभारंभ शंख ध्वनि के साथ मंदिर के महंत लल्ला बाबा ने अपने सभी सनातनियों के साथ शुरू किया। इस अवसर पर भाजपा के महामंत्री और एमएलसी एन शुक्ला एवं बीकेटी के लोकप्रिय विधायक योगेश शुक्ला ने जय श्री राम के नारे के साथ शुभकामना दी और कहा यह यात्रा सनातन धर्म के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आज छोहरिया शक्तिपीठ से निकली यह द्वितीय सनातन धर्म यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा शामिल रहे। बड़े ही हर्षोल्लास और राम धुन और राम के जय घोष के साथ यह यात्रा शुरू हुई। मंदिर के सेवक और महंत लल्ला बाबा ने बताया कि मां के आदेश और सभी सनातनियों के सहयोग से यह द्वितीय सनातन धर्म यात्रा निकली है ताकि जो लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों में इसको लेकर बहुत ही उत्साह है। जिस तरीके से महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हुए हैं, लगता है कि आने वाले भविष्य में सनातनी समाज के लिए यह बहुत ही बेहतर है। भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। और छोरिया भैया की निवेदन है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के लिए तैयार रहे और ठीक ठाक से अपने बच्चों को ज्ञान दे, सामाजिक, धार्मिक और सारे ज्ञान। ये न्यूज़ जो है बच्चों से पढ़ेगी। हम लोग तो केवल हवा हवाई कर रहे हैं। मजबूत न्यूज़ नहीं डालोगे, बच्चों को नहीं ज्ञान दोगे तो आने वाला वक्त बड़ा बुरा है। क्या समझ लीजिए, यह माता जी की दया है कि और हम लोग आपस में एकजुट रहें। ये भेदभाव मिटा दें कि छोटा है, ये बड़ा है, ये पंडित है, ये भंगी ना। केवल हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जिस दिन भेदभाव खत्म हो जाएगा उसी दिन हिंदू एक हो जाएगा। बोल छोरिया मैया की। आज आपके क्षेत्र से सनातन धर्म यात्रा अयोध्या धाम मंदिर दर्शन करने जा रही है। तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। लल्ला बाबा अगुवाई में, शैलेंद्र पांडे की अगुवाई में तमाम लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? लल्ला बाबा हम लोगों के लिए धर्म प्राण है, धर्म वायु है। जिस तरीके की ये प्रेरणा देते हैं, मुझे लगता है कि क्षेत्र में सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है उसी के चलते। और लल्ला बाबा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज की स्थापना हमको करनी पड़ेगी यदि सनातन को सुरक्षित रखना है। तो हम जातियों को भूल जाएं, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो पहले सनातनी है, जातियां तो बाद में हैं। निश्चित तौर पे आज का वक्त बड़ा विषम है। इन विषम स्थितियों में लल्ला बाबा जैसे लोगों की ज़रूरत है। और लल्ला बाबा ने जो परचम लहराया है, जो आध्यात्म का झंडा उठाया है, क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि उस झंडे में को और मजबूती दें और सनातन को मजबूत करने के लिए काम करें। यात्रा उसी जिस मील के पत्थर को हम पाना चाहते हैं उसकी एक कड़ी है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में लल्ला बाबा और भी धार्मिक का काम करते रहेंगे और हम उनके अनुयायी बनकर उनके पीछे चलते रहेंगे।
यात्रा में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक योगेश शुक्ला भी यात्रियों के साथ कुछ दूर तक चले और रास्ते में सनातनियों ने फूल के साथ पुष्प वर्षा की और पूरे चिन्हट क्षेत्र में बड़ा ही दिव्य नज़ारा नजर आया। हजारों हजार की संख्या में जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सभी सनातनियों ने जय घोष किया और अयोध्या के लिए कूच करते हुए सभी का सहयोग मांगा। इस शुभ अवसर पर चिन्हट के देवकी नंदन मिष्ठान भंडार द्वारा लोगों का मुंह पर मीठा कराया गया और महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई। राम दरबार का यह दृश्य देखकर लोग बड़े ही अलौकिक नजर आए। रथ पे सवार श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का दिव्य स्वरूप देखकर लोगों ने बहुत ही आनंद लिया और जय घोष करते हुए यात्रा प्रारंभ किया। यात्रा में महंत लल्ला बाबा के साथ मंदिर के संरक्षक शैलेंद्र पांडे शैलू, पूर्व प्रधान उत्तर धौना संदीप से रिंकू, विनोद यादव बाबा, राम नरेश यादव, राजेश कुमार, बजरंग सिंह, भाजपा नेता विनोद सिंह, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर एसबी तिवारी, बजरंगी बाबा महंत रघुराज दास महाराज, बाबा अनमोल दास सहित बहुत से लोगों ने चिन्हट चौराहे पर स्वागत किया। जैसे ही यह यात्रा तिवारीगंज पहुंची, वहां यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। जलपान की व्यवस्था कराई गई। न्यू संदीप ट्रेडर्स और समाज सेवी शिव कुमार सिंह सहित प्रधान संदीप सिंह रिंकू द्वारा जलपान कराया गया। सबको चाय पिलाया गया और सभी ने धन्यवाद दिया। सनातन धर्म यात्रा जब अनौरा कला पहुंची तो ब्लॉक प्रमुख देवा धर्मेंद्र यादव और समाज सेवी अरविंद यादव सहित बहुत से सहयोगियों ने इस यात्रा के लोगों का स्वागत किया। लाला बाबा सहित सभी संत महात्माओं का स्वागत किया और सबको जलपान कराकर यात्रा में शामिल। समाज सेवी अरविंद यादव ने अपने सभी सहयोगियों के साथ महंत लल्ला बाबा का स्वागत किया और उनके साथ सभी सम्मानित लोगों का भी स्वागत किया। यात्रा में सभी युवा बड़े ही जोश में नजर आए। जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पैदल चलते हुए युवा हनुमान जी का ध्वज और साथ में राष्ट्र ध्वज भी लेकर चलते नजर आए। जब यह यात्रा बाराबंकी पहुंची तो नए बस स्टेशन पर नवमी लाल, मोहित एडवोकेट, राम अवतार, बनवारी लाल सहित बहुत से लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और सभी को सम्मान देने के साथ साथ सभी को नाश्ता भी कराया। और अगले दिन सुबह जब यह यात्रा सुजानपुर पहुंची तो भारतीय किसान यूनियन के आशु चौधरी ने यात्रा का स्वागत किया और राम दरबार का रथ भी चलाया और सभी का ध्यान रखते हुए सभी लोग यात्रा के सभी यात्रियों को नाश्ता कराया और साथ ही साथ सभी का भरपूर सम्मान किया। देर शाम यह यात्रा पैदल चलकर गुरुवार को भेलसर के राम नरेश होटल पहुंची, जहां प्रशासन और राम नरेश होटल के लोगों ने स्वागत किया और पूरा इंतजाम किया। यह यात्रा शुक्रवार को दोपहर बाद इंडस्ट्रियल एरिया अयोध्या पहुंची। वहां उपस्थित ब्लॉक प्रमुख देवा धर्मेंद्र यादव और सोलौनी से चलकर आए हुए संतों ने बाबा का स्वागत किया और संतों ने कहा, सनातनी सबको उत्साह वर्धन करने के लिए मैं सनौली से चलकर यहाँ पहुँचा हूँ
और लल्ला बाबा को आशीर्वाद देते हुए सारे भक्तजनों को सनातन धर्म पर अग्रसर होने की कामना करता हूँ। अच्छा, ये सनातन धर्म की मांग जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है लल्ला बाबा द्वारा, इसको आप लोग कैसे करेंगे? सरकार से कैसे मांग पूरी करवाएंगे? सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे और सरकार नियम जो होगा उसके तहत कार्रवाई करेगी। अगर देखा जाए तो भारत में हिंदुओं की संख्या दिन रात कम होती जा रही है। नहीं ऐसा, और जनसंख्या कानून की बात जो है केंद्र सरकार कर रही है, वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अपना कार्य कर रही है। हम लोगों को आवाज़ उठाना है और एक सूत्र में बंधना है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे जो हमारा पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र कायम करे। चंदौली श्री राम जानकी मंदिर से हम लोग उपस्थित हैं, पूज्य हमारे गुरुदेव भी उपस्थित हैं। लल्ला बाबा की द्वितीय सनातन धर्म यात्रा पदयात्रा का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लल्ला बाबा को मैं अपने हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि हिंदू सनातन धर्म राष्ट्र निर्माण में जो है आपका जो यह पदयात्रा है निश्चित रूप से सफल होगा और बाबा का जो ये यात्रा है इनके संकल्पों को दांच देना पड़ेगा। इतने सारे भक्तों को लेकर के एक कारवां जो है जो लखनऊ से अयोध्या के लिए जो हमारी पावन भूमि है, देवभूमि है, पधारे हैं। मैंने इस यात्रा का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बाबा का जो उद्देश्य है वो सफल हो, सारे हिंदू समाज एकजुट हो, छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच जाति पात सब खत्म हो और एक समरसता पूर्वक भारत का निर्माण हो। इसी कामना के साथ मैं पुनः इस यात्रा का स्वागत करता हूं। इस यात्रा में जितने लोग शामिल हुए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह मैं मांग करता हूं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। हम यात्रा लेकर लखनऊ से चले हैं, अयोध्या पहुंचने वाले हैं। क्या कहेंगे, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? हम ये दूसरी यात्रा माँ की कृपा से लेके निकले हैं, 25 दिसंबर को चले थे। इस यात्रा से ये संदेश और सीख है लोगों की और ये धारणा है कि हमारे साथ में जो चल रहे हैं हमको पता नहीं किस जात का है, हमारे साथ बैठ के लेट रहे हैं हमको किसी को पता नहीं कौन जात का है, हमारे साथ बैठ के खा रहे हैं हमको किसी को पता नहीं। हमको इतना पता है कि सनातनी है, हम केवल सनातन के काम कर रहे हैं। हम केवल छुआछूत भेदभाव मिटा के हम एक भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने की सरकार से कामना करते हैं कि आप इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और हम लोग छुआछूत भेदभाव मिटाने का काम कर रहे हैं। आप जो लखनऊ से चल कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव मिल रहा है? लोगों का किस तरह का सहयोग मिल पा रहा है? भाई लोगों का पूरा सहयोग है। देखो हमारे धर्मेंद्र भैया देवा ब्लॉक प्रमुख बाराबंकी में और यहाँ हमको भोजन प्रसाद खिला रहे हैं। भाई इसी तरह से श्यामलाल जी का स्कूल है सफदरगंज में, बेचारे रेखा यादव ने बड़ा कोऑपरेट किया। रामरेस होटल है उस भक्ति ने बड़ा कोऑपरेट किया। अभी नेपाली बाबा आश्रम में भोजन की व्यवस्था है। तमाम सारे लोग भक्त इनके साथ हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं। इस अवसर पे आपके द्वारा आयोजन किया गया है, सबको जो है प्रसाद खिलाया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? देखिए, लल्ला बाबा जी चिरहट चल के लखनऊ से अब यहाँ अयोध्या की सीमा प्रवेश कर चुके हैं। हम इनका स्वागत करने के लिए, यहाँ प्रसाद वितरण के लिए जो हजारों की संख्या में सनातन धर्म के लोग आज निकल पड़े हैं और अयोध्या में दर्शन करके प्रभु श्री राम से कामना करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र बने। इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बाबा जी की यात्रा का स्वागत करते हुए हम प्रसाद ग्रहण करेंगे बाबा जी इसको अयोध्या में। हिंदू राष्ट्र के लिए जो लल्ला बाबा का पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या के लिए आया है, इसमें इस क्षेत्र की जितने भी इस रास्ते में जितने क्षेत्र पड़ रहे हैं सारे क्षेत्र के जनमानस का भी उत्साह बढ़ा है और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी हमारे हिंदू राष्ट्र बनने के लिए पूरी प्रयासरत है। और इसमें जो लल्ला बाबा की भूमिका है ये कहीं ना कहीं आगे चल को हमको ये अमृत संजीवनी का काम करेगी। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। हिंदू राज करे सरकार, हिंदू राज करे सरकार। स्वागत, सम्मान और जलपान के दौरान ही रुदौली क्षेत्र के विधायक श्री रामचंद्र यादव वहां पहुंचे और लल्ला बाबा का स्वागत करते हुए कहा, अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुसार अयोध्या की धरती पर हमारे
सनातनी धर्म को हर तरह से सपोर्ट करने वाले, सहयोग करने वाले जितने भी धर्मात्मा हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं और जितने भी संत महात्मा हैं, उनका सबका बारम्बार अभिनंदन है। आज जिस यात्रा को लेकर के महाराज जी का आना हुआ है, इस पूरी यात्रा का, इस यात्रा में शामिल महंत का, सभी शिष्यों का, सभी प्रार्थनियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से नररत्न राम की धरती पर जिनका आगमन हुआ है, वो उनके आगमन मात्र से ही यहाँ पर जो राम भक्त 500 वर्षों से ज़्यादा दिनों से संघर्ष कर रहे थे, जिनके संघर्षों में एक पीढ़ी समाप्त हो गई, पूर्वज हमारे चले गए, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं यहाँ पर इतने उपस्थित हम रखते हैं। आदरणीय मोदी और योगी जी के रूप में यह सभी सनातनी लखनऊ के चिन्हट से चली यात्रा अयोध्या धाम नेपाली बाबा के आश्रम में देर रात पहुंची और यह नारा बुलंद करते नजर आई कि भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। इस नारे को बुलंद ही नहीं चरितार्थ भी करते हुए नजर आए लल्ला बाबा और कहा कि हिंदू जाति और धर्म ऊंच नीच के भेद से दूर सभी मिलकर रहें और सनातन धर्म के लिए काम करें, तभी यह धर्म विकास करेगा। नेपाली बाबा आश्रम में पहुंचने पर सभी पदयात्रियों से लल्ला बाबा ने कहा कि सुबह जल्द हम सरयू माँ का स्नान कर आरती करेंगे और फिर रामलला का दर्शन प्राप्त करेंगे।